अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही बेस्ट और इन्फॉर्मेटिव है, जो कि है बच्चों के कोलिक पेन के ऊपर। बच्चे रो रहे होते हैं, फीड कम करते हैं, बच्चों को कब्ज़ रहती है, कभी उनका पेट फूल जाता है, तो माएँ परेशान रहती हैं कि ये सब बच्चों के साथ क्यों हो रहा है। अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड पर हों तो उनके साथ ये मसला हो सकता है, और अगर वो बोतल फीड पर हों तो भी इनके साथ ये मसला हो सकता है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा मसला हो तो सबसे पहले आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। इसके बाद भी अगर वो ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। जो मदर्स फीड पर बच्चे होते हैं उनके लिए, मदर्स के लिए ये सलाह है कि वो दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के दौरान इनटेक फ्लूइड बढ़ा दे। चाहे वो पानी पिए, नमकीन लस्सी पिए, जूसेस पिए, इससे इनके बच्चे को कोलिक नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वीमिंग स्टेज पर आते हैं तो माएँ बच्चों को जो भी दूध पिलाएं या जो भी ग़िज़ा खिलाएं उसके लिए बर्तनों का सही इस्तेमाल करें। पानी अच्छा बॉयल हो, हाथों की सफाई का ख्याल रखें। जिस जगह, जिस बर्तन में बच्चे को खाना खिला रहे हैं, इसकी सफाई का खास ख्याल रखें, तो ये वाले कोलिक पेन बच्चे को कम होते हैं। तीसरी बात यह है कि एक एब्डोमेन का अपना एक इकोसिस्टम होता है। जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो जो इसका इकोसिस्टम होता है एब्डोमेन का, वो कभी कभी दूध को रिजेक्ट कर देता है, जिससे बच्चे को पेट में गड़बड़ होती है। जो एब्डोमेन का अंदर का इकोसिस्टम है, इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करना होता है। वो पीएच ख़राब हो जाते हैं तो दूध या एब्डोमेन के पीएच से मैच ना कर रहा हो तब भी बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है। कभी ब्लोटिंग होने लगती है, बच्चे डकार नहीं लेते, कभी गैसेस ज़्यादा पास हो जाती हैं या कभी पेट में रह जाती हैं। तो ऐसे में माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे के लिए क्या करना है। हॉस्पिटल जाने से बेहतर आप अपने बच्चे को घर में देखें। जब भी बच्चे का पेट फूलता नज़र आए तो पेट की सिकाई करें। किसी भी गर्म कपड़े को इस्त्री से गर्म या कोई हॉट वाटर बोतल ले लें, इससे बच्चे के पेट की सिकाई करें। दूसरी चीज़ ये कि आप बच्चे को उल्टा हटा दें, उससे भी इसका पेट कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो ग्राई वाटर आता है, ये एक हर्बल दवा है, इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं होती। सौंफ, पुदीना, दालचीनी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर वो ही बात है, इस तरह की चीज़ें अगर हम घर में बनाएं तो वो टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते जो बच्चा एक्सेप्ट कर सके। दर्द का नौनिहाल ग्राई वाटर, अर्के शीरी करशी का और विगोरिन मार्केट से आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बआसानी मिल जाएगा, और वो बहुत ही कम प्राइस पर। और ग्राई वाटर इन तमाम कोलिक का सलूशन है। जो माओं को चाहिए वो इस्तेमाल करें। और ये ग्राई वाटर आप बच्चों को 4 माह की एज से शुरू करवाएं, लेकिन कंपनी वाले ऊपर रिकमेंड करते हैं कि आप 1 दिन के बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा छोटे बच्चे सिर्फ मदर फीड पर हो। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, तब जब वो ग़िज़ाओं पर आ जाए, तब आप इसको ग्राई वाटर दें। ग्राई वाटर सिर्फ बच्चे के पेट के इकोसिस्टम को अच्छा करता है। जब इकोसिस्टम अच्छा होता है तो फिर बच्चे की इनटेक फ्लूइड अच्छी होती है, बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है। और ये मेडिसिन नहीं है, ये हर्बल चीज़ें हैं। इसके बाद जब बच्चा तीत निकालता है तो बच्चा हर चीज़ इस वक्त मुंह में ले रहा होता है, क्योंकि इस वक्त इसके गम्स स्वेल हो रहे होते हैं। इससे भी बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। जब वो हर चीज़ मुंह में डालता है तब भी बच्चे का इकोसिस्टम एब्डोमिनल ख़राब हो जाता है। इससे डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, ब्लोटिंग हो जाती है। इस तरह के बच्चों को मसले रहते हैं। इस वक्त का भी अच्छा हल है कि आप अपने बच्चे को ग्राई वाटर दें। इसकी कोई मखसूस डोज नहीं है, क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। आप इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि इसको पानी में मिलाकर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं। आप इसको डायरेक्ट ड्रॉपर से दे सकते हैं। इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है। इसमें सौंफ, पुदीना, दालचीनी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट है। ज़रूरी है अगर इससे बच्चे की तबीयत कंट्रोल ना हो, कोई इन्फेक्टिव डायरिया हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।